Good morning, students. Today explain about chapter 4 heat. Heat, Usma. Have you ever touched a hot cup of milk or felt the warmth of sunshine on a cold winter morning or cold air on a winter night? क्या तुमने कभी गर्म दूध वाले कप को छुआ है या फिर ठंड के मौसम में सूर्य की गर्मी को महसूस किया है या फिर ठंड के रात में ठंडी हवा को तुमने महसूस किया है? हैव यू एवर टच अ हॉट कप ऑफ मिल्क? क्या तुमने कभी एक गर्म दूध के कप को छुआ है? आर फेल्ट द वार्मथ ऑफ सनशाइन ऑन ए कोल्ड विंटर मॉर्निंग, या फिर ठंड के मौसम में ठंड के सुबह में सूर्य की गर्मी को महसूस किया है? आर कोल्ड एयर ऑन ए विंटर नाइट, या फिर ठंड के रात में तुमने ठंडी हवा को महसूस किया है? इन ऑल दीज केसेस, इन सभी परिस्थितियों में यू हैव हैड एन एक्सपीरियंस विथ हीट। इन सभी परिस्थितियों में तुम्हें हीट का अनुभव होगा। हीट इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ बट इट मस्ट बी इन राइट क्वांटिटी। हीट जो है हमारे लाइफ के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे उचित मात्रा में होना चाहिए। इसे उचित मात्रा में होना चाहिए। नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, न तो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए न तो बहुत ज़्यादा ठंड होना चाहिए। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न व्हाट वी मीन बाय हॉट एंड कोल्ड एंड हाउ थिंग गेट हीटेड और कोल्ड। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हीट चैप्टर में हॉट क्या होता है और कोल्ड क्या होता है, हॉट और कोल्ड का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, और कैसे चीज़ों को हीट करते हैं, कैसे उसको हीट किया जाता है और कैसे उसको कोल्ड किया जाता है, कैसे चीज़ें जो हैं ठंडी होती हैं और कैसे गर्म होती हैं। इन चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो चैप्टर 4 आप पढ़ रहे हैं हीट के बारे में, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन में बताया जा रहा है कि हैव यू एवर टच अ हॉट कप ऑफ मिल्क और फेल्ट द वार्मथ ऑफ सनशाइन ऑन ए कोल्ड विंटर मॉर्निंग और कोल्ड एयर ऑन ए विंटर नाइट। क्या तुमने कभी एक गर्म दूध के कप को छुआ है या फिर ठंड के सुबह में सूर्य की गर्मी को महसूस किया है, या रात में ठंड के रात में ठंडी हवा को तुमने महसूस किया है? इन ऑल दिस केसेस यू हैव हैड एन एक्सपीरियंस विथ हीट। इन सभी परिस्थितियों में, इन सभी स्थितियों में तुम हीट का अनुभव करोगे। हीट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। हीट हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बट इट मस्ट बी इन राइट क्वांटिटी, लेकिन यह उचित मात्रा में होना चाहिए। नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, न तो बहुत ठंडा होना चाहिए न तो बहुत गर्म होना चाहिए। इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में वी विल लर्न व्हाट वी मीन बाय हॉट एंड कोल्ड। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हॉट एंड कोल्ड का अर्थ क्या होता है, हॉट एंड कोल्ड का मतलब क्या होता है, एंड हाउ थिंग गेट हीटेड आर कोल्ड, और कैसे जो है वस्तुओं को हीट किया जाता है और कोल्ड किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, हॉट एंड कोल्ड। हॉट एंड कोल्ड, वी नो दैट, हम जानते हैं कि सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर वाइल सम आर कोल्डर। ठीक है, हम जानते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, कुछ वस्तुएं जो होती हैं वह गर्म होती हैं, जबकि कुछ वस्तुएं जो होती हैं वह ठंडी होती हैं। वी ऑफ्टेन डिसाइड which object is hotter than the other by touching the object। ठीक है, हम कैसे डिसाइड करेंगे
कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है गर्म है, ठीक है, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वह ठंडा है, ठीक है। कैसे हम डिसाइड करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है गर्म है दूसरे की तुलना में। सो वी सी द टर्म हॉट एंड कोल्ड आर ओनली रिलेटिव टर्म, ठीक है। तो इसके लिए हम हॉट एंड कोल्ड टर्म का यूज करेंगे, और ये जो है रिलेटिव टर्म्स हैं, यह दूसरे से तुलना करके यूज किया जाता है। एक को आप हॉट कह सकते हैं और दूसरे को कोल्ड कह सकते हैं, ठीक है। We know that some objects are hotter while some are colder. हम जानते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वे गर्म होते हैं, जबकि कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं वे कोल्डर ठंडे होते हैं। We often decide which object is hotter than the other by touching the object, ठीक है। हम जो है किसी ऑब्जेक्ट को टच करके, छूकर यह डिसाइड करते हैं कि वह ऑब्जेक्ट जो है गर्म है। सो वी सी द टर्म हॉट एंड कोल्ड आर ओनली रिलेटिव टर्म, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं कि हॉट और कोल्ड जो टर्म है वह रिलेटिव टर्म है या तुलनात्मक टर्म है। देयर ऑलवेज हैज़ टू बी अ रेफरेंस बॉडी, इसके लिए एक रेफरेंस बॉडी की ज़रूरत होती है। बी रिस्पेक्ट टू विथ विच वी कैन से वेदर ए गिवन बॉडी इज हॉट और कोल्ड, उसकी तुलना करके ही हम बता सकते हैं कि कौन सी बॉडी जो है गर्म है और कौन सी ठंडी है। तो इसके लिए आपको एक रेफरेंस बॉडी की ज़रूरत होती है, जिसकी हेल्प से आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट गर्म है और कौन ठंडा है। Therefore it is important that we use an instrument, ठीक है। इस प्रकार यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करें, rather than our own judgment to measure temperature, ठीक है। हमारे जजमेंट में इसे टेम्परेचर को नापना कहते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट, ठीक है। अब यहाँ पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि टेम्परेचर और हीट में क्या अंतर है, टेम्परेचर और हीट में क्या डिस्टिंक्शन है, क्या अंतर है, यह जानना जो है जरूरी हो जाता है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय द रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। हीट जो है वह एनर्जी का फॉर्म है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वे रैंडम मोशन करते हैं। वेयर एज जबकि टेम्परेचर इज ए रिलेटिव मेजर बेस्ड ऑन एन आर्बिट्रेटरी स्केल सच एज सेल्सियस स्केल, जबकि टेम्परेचर जो है वह मनमाना पैमाना है, ठीक है। यह एक आर्बिट्रेटरी स्केल है जिसकी मदद से हम टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, जैसे कि सेल्सियस स्केल, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी यूज एन इंस्ट्रूमेंट। इस प्रकार यहाँ पे यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इसको नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करें, रादर दैन आवर ओन जजमेंट टू मेजर टेम्परेचर, ठीक है। यह हमारे रूप में इसको टेम्परेचर नापना कहते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट, ठीक है। अब यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे हम टेम्परेचर और हीट में अंतर करेंगे। हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय द रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। हीट जो है वह एक एनर्जी का रूप है जिसमें मॉलिक्यूल का रैंडम मोशन होता है। वेयर एज जबकि टेम्परेचर इज ए रिलेटिव मेजर बेस्ड ऑन एन आर्बिट्रेटरी स्केल, जबकि टेम्परेचर जो है एक रिलेटिव मेजर होता है जो पैमाने पर आधारित होता है, जैसे कि सेल्सियस स्केल। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने देखा हॉट एंड कोल्ड के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।